उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव रामपुर अपने हरे भरे आम के बागों और निराले बाशिंदों के लिए जाना जाता था। उनमें से दो दोस्त थे, संजू और बबलू, एक दूसरे से बिल्कुल अलग फिर भी अटूट। संजू एक साधारण आदमी छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता था, चिड़ियों की चहचहाहट, ताजी खिली चमेली की खुशबू और आमों का मीठा स्वाद, खासकर अपने प्यारे दशहरी पेड़ के। दूसरी तरफ बबलू एक सपने देखने वाला था, हमेशा अगले बड़े रोमांच के पीछे भागता रहता था। अक्सर संजू को अपनी योजनाओं के बवंडर में घसीटता रहता था। एक चिलचिलाती गर्मी की दोपहर जैसे ही सूरज रामपुर पर चढ़ा, संजू और बबलू खुद को संजू के बेशकीमती दशहरी पेड़ की छाया में लेटे हुए पाए। हवा पकने वाले आमों की मीठी सुगंध से भर गई थी और हल्की हवा अपने साथ भरपूर फसल का वादा लेकर आई थी। संजू हमेशा की तरह आशावादी पहले से ही उस मीठी चटनी का सपना देख रहा था जो उसकी पत्नी बनाएगी, जबकि बबलू, जिसकी आंखों में शरारत चमक रही थी, उसके मन में कुछ और ही था। संजू, मेरे दोस्त, उसने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी साजिश भरी फुसफुसाहट थी। क्या तुम इस साधारण जीवन से कभी नहीं थकते? वही रूटीन, दिन रात। संजू ने, जिसका मुंह रसीले आम के टुकड़े से आधा भरा हुआ था, बबलू की तरफ हैरान भाव से देखा। क्या मतलब है बबलू? लाइफ तो अच्छी है, हमारे पास खाने को है, सर छुपाने को है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे मीठे आम हैं। बबलू बेपरवाह जारी रहा। लेकिन संजू, वहाँ एक पूरी दुनिया है, रोमांच होना है, देखने लायक नजारे हैं। जरा सोचो संजू, हम लखनऊ के भरपूर शहर में हो सकते हैं, उन बड़े बड़े झूलों पर सवार हो सकते हैं जिन्हें वो दिल्ली आई कहते हैं। संजू, जिसने कभी रामपुर के बाहरी इलाके से आगे कदम नहीं रखा था, अपने आम पर अटक गया। उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। लखनऊ? लेकिन बबलू, वो तो मीलों दूर है, और मेरे आमों का क्या होगा? वो जल्द ही कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे। बबलू हमेशा की तरह दिलफरीब संजू की पीठ पर हाथ मारकर हंसा। उसकी हंसी बाग में गूंज रही थी। अपने आमों के बारे में चिंता मत करो मेरे दोस्त, मेरे पास एक प्लान है, एक फुल प्रूफ प्लान जो हमें अमीर बना देगा। हम तुम्हारे आमों को लखनऊ में बेचेंगे राजाओं के दाम पर। और इसलिए धन और रोमांच के वादे के साथ बबलू हमेशा की तरह समझाने वाला संजू को अपनी अब तक की सबसे दुस्साहसी योजना पर निकलने के लिए मना लिया। तो हम सब आमों के गायब होने पर सिर खुजा रहे थे। जब हमने सोचा कि हम एक मरे हुए रास्ते पर पहुंच गए हैं, तभी ज्ञानी पंडित तस्वीर में आए। वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जवाब हमारे सामने होता है, साफ नजर में छुपा हुआ। इसी के साथ उन्होंने पिछवाड़े में लगे बड़े आम के पेड़ की ओर इशारा किया। पता चला आम पेड़ से गिरकर एक छिपी हुई खाई में लुढ़क रहे थे। हम कहीं और ढूंढने में इतने व्यस्त थे कि हम सबसे आसान व्याख्या को भूल गए। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, याद रखो बच्चों, हमेशा घर के पास देखना शुरू करो। रहस्य सुलझने के बाद हमने सभी गिरे हुए आमों को इकट्ठा किया और खूब हंसी मजाक की। ज्ञानी पंडित के शब्द हमारे साथ रहे। कभी कभी सबसे स्पष्ट उत्तर वही होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ही हम आम के पेड़ के नीचे बैठे मीठे फल का आनंद ले रहे थे, हमें एहसास हुआ कि इस अनुभव ने हमें सिर्फ एक रहस्य सुलझाने से ज्यादा सिखाया है। यह धैर्य, अवलोकन और चीजों को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने के महत्व का पाठ था। अंत में यह केवल आमों के बारे में नहीं था, यह उस ज्ञान के बारे में था जो हमने रास्ते में प्राप्त किया।